नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयनका मैथ्स स्टडी में लवली बॉयज। बेटा आज 9th क्लास वाले भैयाओं के लिए हम अपनी एक्सरसाइज 13.8 का सॉल्यूशन करेंगे। क्या पढ़ा है इसका पूरा फोटो है ना यहाँ पे? एक्सरसाइज 13.8 को करेंगे भैया। इससे पहले अपनी सारी वीडियोज के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, आप वहाँ से हमारी सारी वीडियोज के लिंक दे सकते हैं। चलिए आज देखिए कंप्लीशन, इसका हम जो पूरा एक्सरसाइज 13.8 है, इस पूरी एक्सरसाइज का हम कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे भाई। ठीक है, चलिए देखिए ये आपकी एनसीईआरटी की ही एक्सरसाइज है 13.8। अभी हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको नहीं कराए हैं। पाई की वैल्यू जिस तरीके से मैंने आपको बताया था आप उस तरीके से आप यूज करिएगा पाई की वैल्यू को। फर्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल ऑफ डेंसिटी ऑफ मेटल इज इतना 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि वेट फाइंड आउट करने के लिए, मास फाइंड आउट करने के लिए आपके पास वॉल्यूम होना कंपलसरी है। सो फर्स्ट वी फाइंड वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक बॉल इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक बॉल। ओके, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे भाई? वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो वॉल्यूम निकालने के बाद फिर वॉल्यूम में हम डेंसिटी का इनटू कर देंगे, तब फिर हमारा वेट फाइंड आउट होगा। क्लियर? चलिए देखिए, डायमीटर आपको गिवन में है 4.2 सेंटीमीटर। सो रेडियस इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। रेडियस इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। फर्स्ट एंड डेंसिटी इक्वल टू 8.9 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। हाँ जी, 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, so first we find the volume of the metallic ball. Volume equals to 4/3 pi r cube and value of r we find in the starting 2.1. Okay, after solving 7 से इसको कट कर देंगे 0.3 और 3 से ये कट हो जाएगा 0.7। ओके, अब इन सभी का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट इज द आंसर। अब आपको क्या निकालना है? मास निकालना है। चलिए हम यहीं पर निकाल देंगे भाई, मास ऑफ मेटल इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम आपका कितना है भैया? 38
808 मल्टीप्लाई डेंसिटी कितना है 8.9, इन सभी का आप इंटू कर लीजिएगा, उतना जो आएगा इनका मल्टीप्लिकेशन इतने ग्राम हमारा इसका मास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर हमने प्रेजेंट कर दिया है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 13.4 में भी पढ़ा था, लेकिन 13.4 में किसका रेशियो पूछा था सरफेस एरियाज का, किसका सरफेस एरियाज का, और यहाँ पर हमें किसका निकालना है वॉल्यूम्स का निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए डायमीटर ऑफ द मून एंड डीई बिलोंग्स टू डायमीटर ऑफ द अर्थ, क्लियर हो गया। सो डायमीटर ऑफ द मून इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, तो रेडियस भी फिर 1/4 तो ही होगी, सिंपल सा बात है भाई, रेडियस में भी कोई फर्क नहीं आना है। तो रेडियस ऑफ मून इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ हो गई 4 इंटू रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी हो गई 4 इंटू रेडियस ऑफ मून, तो वॉल्यूम ऑफ मून 4/3 पाई आर क्यूब, और आर किसके मून की, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। देखिए हमने क्या किया है, ए फॉर अर्थ एम फॉर मून ये शो करा दिया है, तो यहाँ हमने क्या फाइंड आउट कर लेंगे वीई का मतलब वॉल्यूम ऑफ द मून, वॉल्यूम सॉरी वीई का मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, एंड वीएम का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ मून। ठीक है, अब आपसे फ्रैक्शन पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द मून टू द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, तो 4/3 पाई आर एम का क्यूब अपॉन 64 इंटू 4/3 पाई क्यों 64 क्यों हो गया भाई, आर ए की जो वैल्यू है किसके इक्वल है 4 इंटू आर एम के, तो 4 का क्यूब कितना हो गया 64, तो 64 इंटू 4/3, ये हमारा पूरा का पूरा कैंसिल, ये कट और 4/3 भी कट, तो कितना हो गया 1/64, तो रेशियो कितना आ गया हमारा, रेशियो आ जाएगा 1:64। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आपकी पर प्रेजेंट है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड? How many liters of milk? How many liters of milk can hemispherical bowl of diameter 10.5 सेंटीमीटर hold? तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, डायमीटर आपको गिवन में है भाई 10.5, सो रेडियस कितनी हो गई 5.25 हो गया, क्लियर। तो इतना हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया, इसके आपको लीटर बनाने हैं, तो क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर बनाने के लिए क्या करते हैं 1000 का डिवाइड। मैं एक बार फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, शुरुआत में भी मैं पहले ऑलरेडी कई सारी वीडियोज में ये रिलेशन बिटवीन द क्यूबिक सेंटीमीटर लीटर ये सब कुछ बता चुका हूँ। क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम को आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, कैपेसिटी इसकी निकालनी है लीटर्स में, तो 1/1000 यानी क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा, और क्यूबिक मीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 का इंटू करना पड़ेगा, 1000 का इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 1000 लीटर और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1/1000 लीटर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है। A
हेमी स्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। एक हेमी स्फेरिकल टैंक है जो आयरन शीट का बना हुआ है, जिसकी थिकनेस आपको 1 सेंटीमीटर दी हुई है। इफ द इनर रेडियस, इंटरनल रेडियस स्मॉल आर, या आप R1 से भी इसको शो करा सकते हो, 1 मीटर गिवन में है। कितने मीटर गिवन में है? और इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। तो थिकनेस को हमने यहाँ T से शो करा दिया है, 1 सेंटीमीटर। इंटरनल रेडियस R1 कितनी है? 1 मीटर। मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो R2 आउटर रेडियस, देखिए जो बाउल है वो इस शेप में है, इस शेप में हो गया। तो ये जो हमारी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, रेडियस इसकी इंटरनल वाली 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इंटरनल रेडियस हो गई। तो इसकी एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो गई भैया? कैपिटल वाली R, या R2 आप कह सकते हो, है ना। ये हमारी R1 है, तो ये R2 हमारी इंटरनल रेडियस प्लस थिकनेस, तो 100 प्लस 1 यानी 101 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन। आयरन कितना यूज हो रहा है, क्योंकि अंदर से तो होलो है ना, तो आयरन तो केवल ये वाला यूज हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक्सटर्नल यानी आउटर वाले वॉल्यूम में से इंटरनल वाले वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, और एक्सटर्नल वॉल्यूम में से आउटर वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को इसका हम ये माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो 2/3 पाई R2 का क्यूब माइनस 2/3 पाई R1 का क्यूब। तो 2/3 पाई कॉमन आ जाएगा, R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, ओके, R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। तो वैल्यू ऑफ R2 इज 100, 1 का क्यूब माइनस वैल्यू ऑफ R1 इज 100 का क्यूब। सॉल्व कर लीजिए, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा, और अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100 उसमें आप डिवाइडेशन कर दीजिएगा तो क्यूबिक मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर व्हिच सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। This surface area is given and you will have to find the volume of the sphere, and in this question you have given surface area, okay, 154 centimeter square, and we know that the formula of the surface area is 4 pi r square. So first we compare the 4 pi r square equals to 154. Put the value of pi 22/7, okay, clear? After solving we get देखिए 22 7 जा 154, तो 7 7 जा 49/4, तो 7/2 का स्क्वायर, तो r इक्वल टू क्या आ गया? 7/2 आ गया, r इक्वल टू 7/2। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आ गया? 4/3 पाई r क्यूब। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है। A dome of a building is in the form of a hemisphere from inside. अंदर से डोम लगा है, मंदिर वगैरह के जो गुंबद होते हैं हेमिस्फेरिकल शेप में होते हैं, मंदिर के ऊपर जो बने हुए होते हैं डोम, ठीक है। और फट जाती है कॉस्को की, तो वो भी एक प्रकार से डोम हो गई। इट वाज व्हाइट वॉश्ड, इसको क्या करना है भाई? डोम को व्हाइट वॉश्ड करना है अंदर की साइड से। इसका कॉस्ट इतने रुपया इसकी टोटल कॉस्ट है, और व्हाइट वॉशिंग की रेट इतनी है। तो सिंपल है, इससे हमारा इनसाइड का सरफेस एरिया निकल आएगा। सरफेस एरिया इक्वल टू कॉस्ट अपॉन रेट, ये हमारा सरफेस एरिया आ गया। एंड वी कंपेयर दिस बाय द फॉर्मूला
the surface area of hemisphere, and we know that the surface area of the hemisphere is 2 pi r square. So first we compare 249.48 with the formula of the curved surface area of hemisphere 2 pi r square, and put the value of pi 22/7. After solving we get the value of r which is 6.3. इनसाइड सरफेस एरिया पूछा था क्वेश्चन का, फर्स्ट वाला आंसर हो गया। अब यहाँ ये हमारा इसका सेकंड वाला है आंसर है, और सेकंड वाले आंसर में वॉल्यूम पूछा था, तो वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस का होना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या किया है भाई, कंपेयर करके पहले रेडियस को निकाल लिया है, और रेडियस निकालने के बाद में फिर इसके आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दीजिए 2/3 पाई आर क्यूब। नोट कर लीजिए फटाफट से, जल्दी से आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा खासा क्वेश्चन है। 27 सॉलिड आयरन स्पेयर्स, each of radius r, प्रत्येक की रेडियस कितना है, r गिवन में है, सरफेस एरिया s गिवन में है, मेल्ट कर दिया गया, r melted to form a sphere with the surface area this s dash, find the radius of the new sphere। तो न्यू स्फीयर की रेडियस निकाल लीजिए आप। देखिए वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर इक्वल्स टू 27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओल्ड स्फीयर। तो V1 इक्वल्स टू ओल्ड का हमने V से डिनोट करा दिया 4/3 पाई r डैश क्यूब, क्योंकि नए वाले वॉल्यूम की जो रेडियस है वो r डैश है, कितनी है r डैश, और पुराने वाले की रेडियस r है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो r डैश का होल क्यूब इक्वल्स टू 27 को हम लिख देंगे 3 का क्यूब, इस r को लिख दिया हमने r का क्यूब, तो इसको आप लिख सकते हो 3r का होल क्यूब। अब देखिए क्यूब रूट लेने पर क्यूब से क्यूब्स कटे हो जाएंगे, तो r डैश इक्वल्स टू 3r आ गया। क्लियर हो गया भैया। तो नए वाले स्फीयर की रेडियस कितनी हो गई, 3r हो गई, पुराने वाले का 3 टाइम्स। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों का रेशियो पूछ रहा है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। आर डैश की वैल्यू क्या है 3r, यहाँ पर आप वैल्यू डाल दीजिए, क्योंकि 4 पाई से तो 4 पाई कट हो जाएंगे, ठीक है। तो 3r का स्क्वायर आ गया 9r स्क्वायर, और r स्क्वायर से r स्क्वायर कट हो गया 1 टाइम, तो कितना आ गया रेशियो 1:9 आ जाएगा हमारा। रेशियो कितना आ जाएगा 1:9। ओके, दैट इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आप इसको नोट कर लीजिए भैया, पहले 7 वाले को आप नोट कर लीजिएगा। जल्दी से नोट कर लो, अच्छा खासा क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम्स में आया भी है एनुअल वाले में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, a capsule of medicine is in the shape of a sphere, स्पेयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm, तो रेडियस कितनी हो गई, हाफ कर देंगे इसका 1.75 mm। हाउ मच मेडिसिन इन क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मिलीमीटर में निकालना है ना, सिंपल सी बात है। फिल करने के लिए क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लेंगे। सभी को नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।